एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज मंगलवार का और सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 6 बजे के करीब। 6 भी अभी बजे नहीं है और आज मॉर्निंग की शुरुआत थोड़ा सा जल्दी भी हो रही है। लगभग 5:30 बजे के करीब मैं उठ चुकी थी। उसका भी रीज़न है, आगे मैं बताऊंगी। अभी 5:30 बजे उठने का, नहीं तो जनवरी का महीना है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी रहती है। 6:30 बजे से 7 बजे से पहले ना मतलब दिन अच्छे से निकलता भी नहीं है, कोहरा काफ़ी ज़्यादा रहता है इस वजह से। आजकल तो वैसे लेट ही मॉर्निंग की शुरुआत होती है, वो भी इस वजह से होती है जैसे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। नहीं तो डेली का मतलब लेट का मतलब है 6 बजे के करीब का। 6 या 6:15 से जो है मॉर्निंग की शुरुआत रहती है, घर के काम वगैरह। लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी भी है क्योंकि हम लोगों को कहीं पर जाना भी है। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, बाहर की साइड में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा लगा हुआ है। 6 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। यहाँ पर जब तक मैंने अपना ब्रश वगैरह किया और यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा आप सभी को बाहर भी दिखा देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। इस टाइम पर मोक्ष भी उठ चुका था, तो उसका यही रहता है जैसे या तो हम लोगों को कहीं जाना होता है या हम में से कोई भी उठ जाता है ना, तो बच्चे पहले उठ जाते हैं। इसी वजह से ये रीज़न रहता है थोड़ा सा लेट भी उठने का। फ़िलहाल तो मोक्ष जो है ना फिर दोबारा से कंबल के अंदर ही चला गया था। मैंने उसको बोला था कि अभी उठने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल तो कंबल में बैठ जाओ। अभी तो मैं साफ़ सफाई करूँगी, पहले झाड़ू पोछा ये सब करूँगी, उसके बाद जो है ना बच्चों को नहलाऊँगी, मैं अपने आप नहाऊँगी। मैंने यहाँ पर पानी रख दिया है गैस पर ही, और साथ ही यहाँ पर जो है ना मैं पीने के लिए भी रख लूँगी गर्म पानी। 1 गिलास पानी का रूटीन रहता है मेरा डेली का। हस्बैंड तो अभी उठे नहीं थे, तो मैंने सोचा सिर्फ मैं अपने लिए कर लेती हूँ, नहीं तो मैं उनके लिए भी कर लेती हूँ गर्म पानी, वो भी ले लेते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पर मेरा पानी हो चुका है और उधर जो मैंने पानी चढ़ा रखा है ना, जब तक मैं साफ़ सफाई करूँगी ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि अभी रूम में इतना ज़्यादा समेटने का काम नहीं होगा। वो भी इस वजह से क्योंकि किशु सो रखा है। अगर मैं लाइट्स ऑन करूँगी तो उसका उठने का रहेगा, फिर बच्चे कंबल में नहीं बैठते हैं और अभी टाइम भी है, तो इस वजह से इतना जल्दी मैं किशु को मतलब कोशिश रहती है हमारी हस्बैंड की भी कि वो ना उठे। फ़िलहाल तो मोक्ष उठ जाता है, लेकिन उसको कह देते हैं ना तो वो कंबल में दोबारा से जा कर के बैठ गया था। पानी को जो मैंने गैस पर चढ़ाया है उसकी गैस मैंने कम कर दी है। जब तक झाड़ू पोछा होएगा तब तक यहाँ पर पानी भी गर्म हो जाएगा। बच्चों को मैं नहला दूँगी, मोक्ष को भी अगर किशु उठ जाएगा फ्रेश वगैरह हो जाएगा तो फिर मैं उसको भी साथ ही साथ नहला दूँगी। यहाँ पर मैंने अपना झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। सुबह की पहली झाड़ू मेरी लग रही है और मैंने किचन से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं गई थी अंदर वाले रूम में, जहाँ पर मैंने बिना लाइट ऑन किए ही झाड़ू निकाली है पूरे रूम से। और मैंने समेटना वगैरह, कपड़े वगैरह रहते हैं रूम को समेट करके अच्छे से, तो वो काम नहीं हो पाया है इस टाइम पर, क्योंकि किशु सो रखा है। अगर लाइट्स ऑन करूँगी तो फिर उसका उठने का रहेगा, इस वजह से तो कभी कभी इस तरह की साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है कि थोड़ा बहुत जो है ना जितना दिख पाता है अंधेरे में, मैंने थोड़ा बहुत सामान वैसे ही उठाया है। और जैसे मैंने झाड़ू निकाली है तो मैंने टॉर्च ऑन करके पूरे रूम से जो है झाड़ू भी निकाली है, आराम से बिना आवाज़ किए कुछ भी, क्योंकि खटपट अगर ज़रा सी भी रहती है ना तो बच्चे उठ जाते हैं। छोटे बच्चों का यही रहता है, बड़ी दिक्कत रहती है। अगर ये रहता है ना कि शांति से काम कर ले, खटपट ना हो, तो वो सोए रहते हैं। अगर थोड़ा भी सामान गिरने की भी आहट हो जाती है या कुछ भी खिसकाने वगैरह की, तो फिर बच्चे उठ जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मोक्ष उठ गया था तो मैंने इसको बोला कि अभी रूम में ही जा कर के बैठ जाओ, और रूम की लाइट्स भी ऑफ हैं। तो बस मैंने बाहर की लाइट्स ऑन कर रखी है अपनी झाड़ू निकालने के लिए। अभी मेरे और मोक्ष के अलावा कोई नहीं उठा था, हस्बैंड भी लेटे हुए थे किशु के पास ही। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने साफ़ सफाई थोड़ा सा जल्दी अपनी स्टार्ट की है। वैसे तो करते करते वही टाइम हो जाता है, 7, 7:30, 8 बजे तक जो है घर के काम निपटते ही हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम बच्चों के साथ भी लगता है। अगर अकेले खुद का काम रहता है, झाड़ू पोछा नहाने का ये सब रहता है ना, तो हमें डिस्टर्ब नहीं होता है बिल्कुल भी, हम अपना काम अकेले जो है निपटा लेते हैं फटाफट से। लेकिन जब बच्चों का भी साथ रहता है, छोटे बच्चों के सारे काम अपने आप करने पड़ते हैं ना, तो वही टाइम हो जाता है, 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। और अभी मैंने अपनी झाड़ू भी निकाल दी है, बाहर का नज़ारा मैंने आपको दिखाया। तो 6:30 बजे के लगभग टाइम हो चुका था और थोड़ा सा जो है ना मतलब रोशनी भी हो गई थी। तो फिलहाल यहाँ पर दोबारा से मैं किचन में आ गई हूँ। झाड़ू मैंने लगा दी है, पोछा भी मैंने अपना लगा दिया है पूरे घर में। पोछे का पानी डालने के लिए ही मैं गई थी, तो मैंने सोचा आप सभी को बाहर का भी जो है नज़ारा दिखा देती हूँ। और 6:30 मतलब आधा घंटे में जो है ना मैंने अपना झाड़ू पोछा करके निपटा दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं रख दूँगी आलू बॉईल करने के लिए। आलू को मैंने अच्छे से धुल लिया है साफ़ पानी से, क्योंकि मिट्टी लगी रहती है इस वजह से। तो मैं बनाऊँगी नाश्ते में आलू के पराठे, तो तब तक यहाँ पर आलू में भी सीटी आ जाएंगी।
अभी यहाँ पर मैंने आलू तो रख दिए थे बॉईल करने के लिए, आलू भी बॉईल हो चुके हैं। उसके बाद मैं नहाने गई थी, बच्चों को नहलाया, कीशु भी उठ गया था उस टाइम तक तो। और आज थोड़ा सा जल्दी सारे काम मैंने इस वजह से निपटाए हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर, और आज जो है हस्बैंड का लास्ट डे भी है ड्यूटी जाने का। तो मैंने सोचा आज जो है घर होकर के आते हैं, तो वो उसी साइड में जाते हैं ना, तो सुबह में हमें जाते हुए छोड़ देंगे और शाम के टाइम में हम लोग जो है वापस हो जाएंगे। तो इस वजह से 10 बजे से पहले पहले मुझे अपने सारे काम निपटाने थे और मुझे नाश्ता भी बनाना था क्योंकि हस्बैंड जो है ना लंच बॉक्स लेकर के जाएंगे। तो मैंने सोचा कि जब जल्दी उठ ही गए हैं तो थोड़ा सा जो है ना नाश्ते का भी काम कर लेते हैं। वैसे तो वो कहते नहीं है करने के लिए कि नाश्ता वगैरह कुछ भी, कि बस ये रहता है उनको कि मुझे देर हो जाएगी, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाएंगे, क्योंकि जब ड्यूटी का टाइम फिक्स रहता है ना तो थोड़ा सा टेंशन रहती है उनको भी। तो वो कहते हैं कि नाश्ते की जो है फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस अपना जो है तैयार हो जाओ, बच्चों को रेडी कर दो, तो बस ये रहता है उनका। लेकिन मेरा ये था कि जल्दी से उठ करके ना नाश्ता भी हो जाएगा और बच्चे भी खा करके चले जाएंगे और फिर जो है हस्बैंड का लंच बॉक्स भी पैक हो जाएगा। लेकिन आज जो है ना, जैसे मैंने सुबह में उठ करके तैयारियाँ तो सारी कर ली थी, लेकिन आज वो जल्दी ही आ गए थे क्योंकि शॉप जो है बंद हो चुकी थी किसी वजह से। तो आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने नाश्ता वगैरह जो है अच्छे से बना करके टाइम पर सारे काम मेरे हो चुके थे। 9:30 बजे तक नाश्ता भी सभी का हो गया था, घर भी साफ़ सुथरा हो गया था। झाड़ू पोछा तो वैसे मेरा रहता ही है, जैसे मैं कहीं भी जाती हूँ, 1 दिन के लिए जाऊँ या 2 दिन के लिए, तो घर की ही रहती है ना कोशिश कि सारा घर अच्छे से समेट करके साफ़ सफाई करके साफ़ सुथरा करके घर पर, तो तब कहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और कहीं से आते हैं ना तो घर ऐसे साफ़ सुथरा मिलता है, काफ़ी ज़्यादा तसल्ली भी रहती है। तो यहाँ पर जो है ना नहा करके आने के बाद मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म किया, दोनों बच्चों के लिए, और यहाँ पर मैंने चाय भी बना दी है अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो अभी जो है सबसे पहले चाय पियेंगे। थोड़ा बहुत मैंने नाश्ते की तैयारी कर दी है, आलू में सीटी आ गई थी, चाय को पकने में टाइम था, तो मैंने सोचा यहाँ पर साथ ही साथ आलू को छील लेते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो आटा मैंने छान करके रख दिया था, आलू छील करके रख दिए थे, साथ ही जो है ना अभी दूध वगैरह पिया बच्चों ने, मैंने भी चाय पी ली है। और सुबह में ना अच्छा लगता है जब नहा करके चाय मिल जाती है ना, उसके बाद जो है फिर बाकी का और काम करे। तो हस्बैंड बोल रहे थे चाय बनाने के लिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अभी जो है आराम से बच्चे भी दूध पी लेंगे, नहीं तो कहीं जाने का नंबर आता है ना तो बच्चे भी मतलब खाते पीते नहीं है कुछ भी। और वैसे भी जब नानी के यहाँ पर उनको काफ़ी दिन से लगी हुई है, जैसे विंटर की छुट्टियां भी चल रही है ना, तो मोक्ष काफ़ी दिन से कह रहा है कि आप कब जाओगे, और उसको सुबह ही जो है यही बात कहनी होती है कि आज चलो, कल चलेंगे, कब चलेंगे आप, तो ये रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज हो कर के ही आते हैं। तो फिलहाल जो है बच्चों का भी मन लग जाएगा क्योंकि काफ़ी दिन हो चुकी हैं कि हम लोग जो है ना घर पर भी नहीं गए हैं। और फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी भी सॉक्स पहन ली है और ठंडा काफ़ी ज़्यादा लगता है पैरों में। और यहाँ पर मैंने किशु को भी पहना दिया, दोनों बच्चे नहा चुके हैं, इस टाइम पर रेडी होकर के भी बैठे हैं। किशु को थोड़ा बहुत जो है कपड़े वगैरह मुझे उसके चेंज करने हैं, बाकी मोक्ष अच्छे से रेडी हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर दोबारा से मैं किचन में आ गई हूँ बच्चों को सॉक्स वगैरह पहनाने के बाद, क्योंकि पैर काफ़ी ज़्यादा ठंडे भी हो जाते हैं। बच्चे नहाए हैं ना तो बेड पर ही बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल वाला काम रहता है बेड पर बैठना। इतना देर हो गई है उनको, तो अभी हो रहा था कि हमें जो है ना बाहर वाले रूम में जाना है और टीवी देखना है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा देर बैठ जाएंगे, टीवी देख लेंगे, तब तक यहाँ पर मैं अपना नाश्ता जो है रेडी कर लूँगी। और कल के वीडियो में एक कमेंट आया था कल के वीडियो पर कि इतना काम जो है कैसे कर लेते हैं, मुझसे तो 1 कप चाय का भी नहीं बनाया जाता, एक सिस्टर ने कमेंट किया हुआ था। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी हम भी सोचते थे कि घर का काम जो है ना कितना मुश्किल वाला काम है, साथ ही बच्चे, सारी जिम्मेदारियां जो है ना कैसे संभाल लेते हैं, हम भी सोचा करते थे। लेकिन शादी के बाद जो है ना सब चीज़ें जो है सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें टाइम जो है खुद ही से ही सिखा देता है सारे काम कैसे करने हैं, कैसे मैनेज करने हैं बच्चों के साथ, या अपना जो है अकेले भी रहते हैं तो भी। वैसे घर के जो है ना इतना कोई एक्स्ट्रा काम तो मैं नहीं दिखाती हूँ, जो भी रहता है मतलब जो डेली का रूटीन रहता है मेरा सुबह से शाम तक का कुछ भी रहता है, तो वही मैं आप सभी को दिखाती हूँ। कभी सुबह का हो जाता है, दोपहर का, जब तक भी मतलब जितने मिनट का वीडियो रहता है। तो ज़्यादा लंबा तो वीडियो मैं कभी भी नहीं डालती हूँ, व्लॉग कभी भी नहीं डालती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15 मिनट का हो जाता है, इससे ऊपर तो कभी कभार मेरा वीडियो जो है हो जाता है, नहीं तो मेरा वीडियो 15 मिनट से जो है कम ही रहता है। तो इस वजह से ना मतलब ये रहता है कि हम कैसे कर लेते हैं कैसे नहीं, तो समय जो है सब कुछ सिखा देता है। पहले हमें भी हार्ड लगता था, लेकिन अभी जो है ना सारी जिम्मेदारियां जब रहती है ना तो सब कुछ करना पड़ता है, बच्चों के लिए भी हम करते हैं,
फिर अपना कोई मतलब ये नहीं रहता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हमें ये रहता है कि सब खुश रहे। सबके काम जो है सबसे पहले होते हैं, अपने काम जो है बाद में होते हैं। और यहाँ पर मैं मसाले का डिब्बा खोल रही थी जो कि नहीं खुला, काफ़ी ज़्यादा टाइट भी हो रखा था और मेरे हाथ हो रखे थे मसाले के, तो पहले मैंने उनको धुला, उसके बाद मैंने खोला। थोड़ा सा मुझे ये भी हो रहा था कि कहीं कपड़ों पर ना लग जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने कपड़े जो है ना वही पहन लिए जो मुझे पहन करके जाने हैं। सर्दियों में ना कपड़े चेंज करते हुए बड़ा आलस आता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं मसाला जो है रेडी कर लूँगी। मुझे बनाने हैं आलू के पराठे, तो आटा मेरा लग चुका है। और वैसे भी जब सारी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर होती है ना, अकेले के सर पर ही, तो सारे काम अपने आप जो है खुद से ही हम जो है सीख जाते हैं। समय के साथ साथ सारे काम हो जाते हैं, जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता है तो सारे काम जो है आसान होते चले जाते हैं। वैसे तो मैं कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी नहीं दिखाती हूँ, या कहीं जाती हूँ या घर का कोई काम रहता है या मेरा जो खुद से रिलेट रहता है, जो भी मैं दिन भर में करती हूँ सुबह से शाम तक का, तो वही डेली व्लॉग में जो है मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि डेली व्लॉग का मतलब भी यही रहता है कि हम लोग क्या करते हैं पूरा दिन भर, तो वही चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। वैसे भी मैं व्लॉग में कुछ अलग से कोई काम शेयर नहीं करती हूँ, जो घर का डेली का काम रहता है ना तो वही शेयर करती हूँ। कुछ जैसे घर में नॉर्मल से काम है, ये तो सभी के घर में रहते हैं, तो वही सब चीज़ें जो मैं करती हूँ दिन भर में तो वो सब शेयर करती हूँ। ना ही मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये ज़्यादा मुश्किल वाला काम है या हार्ड वाला, हार्ड भी कह सकते हैं और आसान भी रहता है काम, वैसे इतना आसान भी नहीं रहता है। दोनों चीज़ें हैं इस काम में। घर को संभालना इतना मुश्किल वाला काम भी नहीं है और अगर देखें तो इतना आसान भी नहीं है। दोनों ही चीज़ें हैं, चाहे वो घर का काम हो या बाहर का काम हो, तो आसान तो कुछ भी नहीं है, तो करना तो हमें पड़ता ही है, चाहे हम घर से बाहर जा कर के करें, कोई ड्यूटी वगैरह कुछ भी रहता है एक हाउसवाइफ के लिए या नॉर्मल जो है ना, मतलब वैसे भी वुमेन के लिए। लेकिन अभी जो है ना घर का काम भी इतना आसान नहीं है, बाहर के काम भी आसान नहीं होते हैं, तो मुश्किल रहती है लाइफ थोड़ा सा, और बिना करे भी कुछ नहीं होता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैं पराठे बना ले रही हूँ, और ये पराठे यहाँ पर जो है अभी गर्मा गर्म मैं सेक लूँगी। बाकी जो है अभी हस्बैंड भी पूजा वगैरह कर रहे थे अपनी, तो तब तक मैंने सोचा अपना जो है पराठे बना करके तैयार कर लेते हैं। वैसे मैंने बच्चों को पहले ही दे दिया था, बच्चे आराम से जो है टीवी भी देख रहे हैं, साथ ही साथ उनका जो है नाश्ता भी चल रहा है, क्योंकि बच्चे ना टाइम लगाते हैं नाश्ता करने में और पराठे वैसे भी गर्म रहते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पर जो है ना अपना काम निपटा लेते हैं, जितना टाइम से हो जाएगा तो हम लोग जो है जल्दी ही फ्री भी हो जाएंगे। वैसे भी जब हमें कहीं जाना होता है, अगर दिन भर में सारे सुबह के जो है काम निपटा करके दिन में आराम से जाते हैं तो इतना भागा दौड़ी नहीं रहती है। लेकिन जब सुबह के टाइम में हमें कहीं जाना होता है, सुबह के तो काम भी जो है काफ़ी सारे होते हैं, तो फिर ये रहता है कि हस्बैंड को भी देर ना हो जाए और हम लोग जो है अच्छे से अपने सारे काम भी कर पाएँ, बच्चों का भी काम पूरा हो जाए, जैसे नाश्ता वगैरह का या कुछ भी रहता है, और अपने आप भी जो है ना कुछ सामान ना छूट जाए या हमें कुछ ले जाना होता है, कुछ भी रहता है, बच्चों के साथ भी काफ़ी चीज़ें रहती है। और मोक्ष ये भी बोल रहा था कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे नानी के घर पर ही छोड़ कर के आना। तो इस वजह से मुझे ये भी हो रहा था कि मैं उसके कपड़े लेकर के जाऊँ या ना जाऊँ। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड का लंच बॉक्स जो है पैक कर दिया है, किचन का काम मेरा निपट चुका है, साथ ही मैंने दूध भी गर्म कर दिया है। दूध आज हमारा जल्दी ही आ चुका था, हम लोग ही लेट लेकर के आते हैं, वैसे दूध जो है ना 9 बजे तक आ जाता है। और किचन भी मैंने अपना जो है अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली भी रहती है जब हम लोग घर से निकलते हैं ना, सभी को नाश्ता करा करके, और हस्बैंड का लंच बॉक्स भी पैक हो चुका है। ये भी नहीं रहेगा मुझे कि दोपहर में जो है ना फिर वो ऐसे ही रह जाएंगे। वैसे तो वो जल्दी ही आ चुके थे घर पर और मुझे आइडिया भी नहीं था, वैसे तो उनको भी नहीं पता था, नहीं तो फिर ये रहता कि जैसे वो भी आ रहे थे उधर से तो फिर हम भी उनके साथ आ जाते, लेकिन हम लोग शाम में ही आए थे और हस्बैंड हमें फिर दोबारा से लेने के लिए गए। वैसे तो उन्होंने उधर से आने से पहले ना हमें फ़ोन किया था, मुझे, और मेरा फ़ोन था पर्स के अंदर, क्योंकि मैं गई थी मार्केट मम्मी और के साथ। ज़्यादा ख़ास काम था मुझे मार्केट जाने का ही, तो मैंने सोचा कि चलो होकर के भी आते हैं, और मोक्ष का भी मन हो रहा था जाने का। मैंने सोचा कि चलो आज बच्चों को घुमा करके लाते हैं, और मुझे भी काफ़ी दिन हो गए थे घर पर जाए हुए। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, स्वेटर मैंने पहन ली थी, और यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग निकल भी चुके हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।